नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार में सत्ता पक्ष हो या हो फिर विपक्ष, दोनों अपनी मस्ती में चूर है। किसी को भी हजारों शारीरिक शिक्षकों तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। देखा जाए तो बिहार में लंबे समय से शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक 8,000 रुपये मासिक मानदेय को लेकर संघर्षरत हैं। महंगाई के इस दौर में 8,000 रुपये में किसी भी शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए अपना जीवन यापन कर पाना बहुत कठिन है। 8,000 रुपये मासिक मानदेय पर जिस तरह से हजारों शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक सेवारत हैं, उससे न ही सत्ता पक्ष को कुछ लेना देना है, न ही विपक्ष इन गुर्बत के दौर से गुजर रहे खेल गुरुओं की पीड़ा का भान है। यदि विपक्ष को हजारों शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की पीड़ा का भान होता तो निसंदेह ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक दल इनका साथ देते। इनका साथ देने की बजाय यह लोग सिर्फ अपनी कुर्सी की सलामती के लिए फिक्रमंद है। महंगाई चरम पर है, इस बात को नीतीश सरकार भी जानती है। आज से बिहार का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। क्या कोई जनप्रतिनिधि भुखमरी के दौर से गुजर रहे हजारों शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की आवाज़ को विधानसभा सत्र में उठाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल जिस तरह से जिस मुसीबत का सामना बिहार के खेल गुरु, स्वास्थ्य अनुदेशक कर रहे हैं, उसे एक आम आदमी ही समझ सकता है। जनप्रतिनिधि कहने को तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं, लेकिन जब अंशकालिक खेल गुरु, स्वास्थ्य अनुदेशक भुखमरी के दौर से गुजरते हैं, उस समय इन जनप्रतिनिधियों की मानवता न जाने कहाँ चली जाती है। यह नितांत मानवीय पहलू है। जिस महंगाई के दौर में 8,000 रुपये प्रतिदिन जनप्रतिनिधि अपने खर्च करता है, क्या इस 8,000 रुपये में किसी खेल गुरु का, किसी स्वास्थ्य निदेशक का गुजारा महीने भर चल सकता है? सीधा सा सवाल है, कतई नहीं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि बिहार का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक खेल गुरुओं और स्वास्थ्य निदेशकों की पीड़ा को न केवल समझ पाया है, न ही उनके पक्ष में वह बोला है। दरअसल नीतीश सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य अनुदेशकों और शारीरिक शिक्षकों की मांगों की अनदेखी कर रही है, उसे देखते हुए विपक्ष को कम से कम
इन खेल गुरुओं, स्वास्थ्य अनुदेशकों का साथ देना चाहिए। दरअसल हजारों की संख्या में जो खेल शिक्षक इस समय बिहार में कार्यरत हैं, उनका मासिक मानदेय सिर्फ 8,000 रुपये है। इसमें सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 200 रुपये की होती है। यह हैरत की बात है कि जो युवा लाखों रुपए खर्च कर अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे उम्मीद होती है कि अब उसका जीवन शासकीय सेवा में पहुंचकर स्वयं और अपने परिवार का गुजर बसर आसानी से चला पाएगा। लेकिन बिहार ही नहीं, अधिकांश राज्य सरकारें इस समय अंशकालिक, संविदा, आउटसोर्सिंग, डेली वेजेस के माध्यम से ही अपना काम चला रही हैं। ऐसे में इन पढ़े लिखे युवाओं के सामने मजबूरी ये है कि वह इसी तरह से काम करने को मजबूर हैं। जिस तरह की स्थितियां बिहार में शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अनुदेशकों की हो गई है, उसे देखते हुए सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जीवन बसर किन मुश्किलों में हो रहा होगा। दरअसल एक कहावत है, जाके फटे न पैर बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। वही स्थिति बिहार में हजारों शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की है। इनकी पीड़ा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सत्ता पक्ष जहां अपनी सत्ता की चाशनी चाटने में मस्त है, वहीं विपक्ष एन केन प्रकारेण पुनः सत्ता में काबिज होने के दिवा स्वप्न देख रहा है। जबकि सभी को पता है कि यही शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या यूं कहें युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि खेल गुरु ही स्वस्थ नहीं होंगे, यदि वही परेशान होंगे, तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भावी पीढ़ी कतई खेलों की तरफ और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होगी। खेलपथ सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विनम्र आग्रह करता है कि हजारों भुखमरी के दौर से गुजर रहे खेल शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की न केवल पीड़ा पर नज़र जानी चाहिए, बल्कि इन्हें पूर्णकालिक करते हुए इनके सपनों को पंख लगाने चाहिए। यदि सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयास नहीं करती तो सच मानिए बिहार का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।